नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास की बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, सावन मास की जय हो। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता था। स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी, न ठीक से कार्य करती थी। अपने पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहता था। वह अपने पत्नी को बहुत समझाता, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वही जौ सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सूप भी तो सोने के होने चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने के सूप प्राप्त हुए। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई। उसने अपने माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पहले की तरह हो गई। ब्राह्मण फिर अपने पुत्री के यहाँ गया और उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ लाओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपने पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री अपने माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपने पुत्री का बचा हुआ जूठा खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपने माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकलवाकर अपने माँ को उसमें बंद करवा दिया। प्रातः कोठरी से अपने माँ को निकालकर तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धा अवस्था में मृत को प्राप्त कर स्वर्गलोक को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ।
बृहस्पति देव, जैसे आपने ब्राह्मण की कन्या पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली बृहस्पति देव की जय हो। सावन मास की जय हो।